नवरात्रि का वेला है और सभी भक्त नाना प्रकार से लगे हुए हैं माँ को रिझाने में, पूजा पाठ करने में। अब ऐसे में पूजन की विधि क्या हो, सभी भक्तों के मन में ये होता है। श्रद्धा तो बहुत है, भक्ति भी बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किस तरह से, किस विधि से पूजा की जाए कि माँ प्रसन्न हो और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। बहुत सारे प्रश्न लेकर के हम अभी इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहे हैं और इंटरव्यू में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आचार्य सत्यानंद शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे बाबा। बहुत बहुत हम आभारी हैं सौरभ जी जी। और न्यूज़ सुपर 7 में आकर के बड़ा अच्छा लगा। इस प्रकार के प्रकल्प को आप साधित कर रहे हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रति उन्मुख होकर के इस प्रकार के इंटरव्यू लेकर के जनमानस को बताने का आप कार्य कर रहे हैं। तो रही बात ये कि नवरात्रि में जी, नवरात्रि में देवी को कैसे रिझाएं हैं, जी जी जी, उनकी अर्चना कैसे करें, उनकी अभ्यर्थना कैसे करें, उनकी वंदना कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ तो ममतामयी होती है, वात्सल्यमयी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया है जिसकी दुआओं में, जिसकी कृपा में ना भी हाँ होती है वो कोई और नहीं माँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात ये करते हैं कि एक आता है अभ्यर्थना के दौरान एक कुंजिका स्रोत आता है। कुंजिका का मतलब होता है चाबी। ब्रह्मांड में शक्तियों की रश्मियां प्रवाहित होती रहती है। आज व्यक्ति के पास समय नहीं होता है कि हम पाठ करें या फिर और कुछ करें, तो उसके लिए कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। कुंजिका स्रोत एक ऐसी चाबी है कि शक्तियों की रश्मियों को वो खोल देती है। ऐसा उसमें वर्णन है कि कुंजिका स्रोत का पाठ करने से दुर्गा पाठ फल की प्राप्ति होती है और यह अत्यंत गोपनीय है। यह सबके लिए, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। तो इस नवरात्रि में हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में कम से कम आप और कुछ करें या ना करें, बहुत कम समय लगता है, आप कुंजिका स्रोत का पाठ करें। उसमें जो शब्द है, शब्द और उसमें जो मंत्र है अपने आप में साइंटिफिक सिम्टम्स से परिपूर्ण है, भरा हुआ। बिल्कुल उसमें। हाँ जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि माँ तो ममतामयी होती है। श्लोक का उसी कुंजिका में भी एक है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। बेटा कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। अभी आचार्य जी ने आपको कुंजिका के बारे में बताया कि अभी कई सारी ऐसी कुंजियों पर हम चर्चाएं करेंगे कि किस तरह से भाग्य खोला जा सकता है। तो अभी हमारे पास हमारे साथ जो है पंडित जी, वो आपको बताएंगे कि अब आगे सप्तमी, अष्टमी और नवमी किस तरह से पूजा की जाए कि भाग्य खुल जाए, भाग्य चमक जाए और माँ देवी की, दुर्गा देवी की कृपा आप पर अनवरत बरसने लगे। तो अगला सवाल यही होगा कि किस तरह से आखिर पूजा की जाए, क्योंकि बस 3 ही दिन है हमारे पास, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। किस तरह से इन तीनों दिन का मतलब कि जो है पूरा लाभ उठाया जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सप्तमी तिथि जो है जी, माँ कालरात्रि को समर्पित है। कहा गया है एक वेणी जपा करण पूरा, लंबोष्टि कर्णिका करणी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी। जिनका स्वरूप भले ही भयानक है परंतु वह भक्तों को सदैव सुख प्रदान करती हैं, अभय वरदान देती हैं। उसके बाद फिर आता है अष्टमी तिथि सिद्धिदात्री का, उसके बाद फिर नवमी महागौरी का। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में सप्त चक्र होता है। इसके साइंटिफिक सिम्टम्स को यदि समझा जाए तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में सप्त चक्र होता है। आपने कहा कि कैसे लाभ प्राप्त हो, उनकी विधि क्या है, शक्तियों के अर्जन करने का ये जो दिवस चल रहा है, कैसे ऊर्जाएं प्राप्त करें, कैसे शक्तियां अपने आप अंदर हम एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें, कैसे माँ की कृपा के पात्र बने। उसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होता है और दुर्गा पूजा के 7वें दिन साधक का जो मन होता है 7वें चक्र में उपस्थित होता है, जहां पर पहुंचने के बाद व्यक्ति परमानंद की अनुभूति प्रदान होती है। उसके बाद आता है सिद्धिदात्री। जब व्यक्ति 7 चक्र की साधना कर लेता है
तो उसके बाद फिर सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और वो सिद्धि भी माँ के स्वरूप में। उसके बाद तो फिर महागौरी की कृपा कैसे न। इसके लिए क्या है, मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कुंजिका स्त्रोत, उसमें बीज मंत्र है। जो भी आपको अभिष्ट उद्देश्य की, जिस अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति आपको करनी है, उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न अभिष्ट उद्देश्यों के लिए अलग अलग बीज मंत्र है। जैसे अम कम चम टम तम पम यम लम वम रम। तो अब आपका अभिष्ट उद्देश्य क्या है, किस कामना हेतु आप क्या करना चाहते हैं, आप उसमें से बीज मंत्र किसी योग्य आचार्य से चयन करवा करके और उनके सानिध्य में आप उसका जप करिए, और उसके बाद फिर आप उसके चमत्कार को देखिए। देखिए, शब्द में बड़ी सामर्थ्य होता है। मंत्र का कोई निर्माता नहीं होता है, मंत्र को कोई लिखता नहीं है, मंत्र को कोई बनाता नहीं है। ऋषि मुनि जो होते हैं वो मंत्र को देखते हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः अपितु न कर्ता रहा। ऋषि मंत्र के दृष्टा है, मंत्र के कर्ता नहीं है। और ऋषियों के देखे हुए मंत्र जो हैं, अब साधारण सा एक बात सोचिए, एक प्लास्टिक का टुकड़ा रिमोट जिससे टीवी का चैनल बदल जाता है, एक साधारण व्यक्ति के द्वारा काम करने वाले, जो कंपनियों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ रिमोट प्लास्टिक का टुकड़ा जिससे टीवी का चैनल बदल जाता है, तो ऋषि मुनि के खोजे हुए मंत्र से व्यक्ति का जीवन कैसे नहीं बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। तो अब आपकी कामना क्या है जी, आपका अभिष्ट उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर योग्य आचार्य से आप मंत्र का चयन करें और उसके बाद फिर आप जप करें। बिल्कुल। तो कुंजिका स्त्रोत्र एक निकल के सामने आ रहा है। आचार्य जी का कहना है कि यदि आप व्यस्त जिंदगी में हैं, सभी व्यस्त हैं, सबको अपने अपना काम है, लेकिन इसी में माँ की कृपा भी पानी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय आचार्य जी के द्वारा बताया गया कि कुंजिका स्त्रोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। एक और मेरा अंतिम सवाल होगा चलते चलते कि माँ जो आपने बताया कि बड़ी कृपामयी होती है, तो कुंजिका स्त्रोत्र के अलावा और भी क्या क्या मतलब भक्ति में हम शामिल कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग पुष्प अर्पण करते हैं, या फिर जो विधियां होती हैं, कलश स्थापन अभी हुआ है, तो कलश के विसर्जन पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से किया जाए ताकि हमारी जो सारी 9 दिन का पूजन है वो संपन्न हो सके। देखिए, अब पूजन पद्धति भिन्न भिन्न होती है, सबकी पूजन पद्धतियाँ अलग अलग होती है, सबके अभ्यर्थना करने का जो अंदाज होता है अलग अलग होता है। आप किसी भी तरीके से कलश स्थापन से लेकर के कलश विसर्जन तक करिए, परंतु उसमें क्षमा याचना जरूर कर लीजिए। क्षमा याचना से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। आप, क्योंकि देवी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है, उनको प्रसन्न वरदा भी कहा जाता है, प्रसन्न होकर के वर को प्रदान करती हैं। आवाहनम न जनामि नैव जानामि पूजनम यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। मैं आवाहन नहीं जानता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम बुद्धिहीनम सुरेश्वरी। मंत्रहीन हूँ, क्रियाहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, हे सुरेश्वरी मुझे मेरी अभीष्ट कामना सिद्ध करो। आप किसी भी विधि से, किसी भी प्रकल्प से आप कलश की स्थापना कीजिए। वैदिक पद्धति से करें तो अत्यंत उत्तम है। वैसी पद्धतियाँ बहुत सारी है, पुराणोक्त पद्धति है, और साउथ के लोग अलग परंपरा से करते हैं। वैसे पारंपरिक अलग अलग लोग परंपरा में जिसको जैसे होता है वैसे करता है, परंतु विसर्जन जो करते हैं, विसर्जन के बाद आप क्षमा याचना जरूर करें। बिल्कुल। तो क्षमा याचना का बड़ा ही महत्व आचार्य जी ने आपको बताया है। किसी भी विधि से आप स्थापना कीजिए, विसर्जन कीजिए, लेकिन माँ भगवती से क्षमा याचना जरूर कीजिए। माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं, जैसा कि आचार्य जी का कहना है। आचार्य जी, मेरे भक्तों को ये बताइए, जो चैनल से भक्त सुन रहे हैं, कि जो ये 9 दिन माँ की पूजा की जाती है, और एक अन्य दिन जो 9 दिन के अलावे, अब जैसे कि खत्म हो जाएगा दशहरा, उसके बाद तो कितना महत्व होता है इन 9 दिन में पूजा करने का, और फिर इन नवरात्रि के अलावे जो दिन हैं उनमें पूजा करने का, 9 दिन में पूजा करने का महत्व कितना है? देखिए, होता क्या है, ब्रह्मांड में शक्तियों की रश्मियां प्रवाहित होती रहती है, और ऋषियों ने, मुनियों ने एक विशेष प्रकार का प्रकल्प साधित किया है। ये जो 9 दिन जो है,
ये शक्ति उपासना का पर्व जो माना जाता है, ये प्रत्येक नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं और व्यक्ति जीता है भले ही धरती पर, लेकिन संचालित ग्रहों और नक्षत्रों से होता है। हमारे दूरदृष्टा ऋषियों ने ये 9 दिन को जो बनाया है, काफी दूरदृष्टि रख करके, विशेष चिंतन और मनन करके ये 9 दिन को अभिहित किया है शक्ति उपासना के रूप में। बिल्कुल, तो शक्ति तो दर्शक हमारे सुन रहे हैं, भक्त ये जानना चाहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र तो एक आपने बताया, इसके अलावा कौन सा ऐसा एक आध मंत्र और भी गुरुजी बता देते जिनको हम लोग रास्ते में चलते चलते भी गुनगुनाते रहते, काम करते भी करते तो हमारा जो है मनोकामना सिद्ध होता, माँ देवी प्रसन्न रहती। देखिए, एक सबके कल्याण के लिए एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये महामारी आदि के नाश के लिए है। आपको पता होगा कि पिछले साल पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। तो हमारा जो संकल्प है, केवल स्वार्थ के वशीभूत न हो, विश्व कल्याण के लिए। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है, वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधा पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, सब अपने ही परिवार हैं और सबके कल्याण के लिए, महामारी नाश के लिए ये इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इसमें एक नाम दुर्गा का भी आया है। दुर्गा शब्द नाम जो है, इसका अर्थ, इसका तात्पर्य यह है कि जो दुर्गति का नाश करे, जो दुर्गति का शमन करे, वो दुर्गा है। तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बिल्कुल, तो हम लोग मंत्रोच्चारण के बीच में हैं और इस बातचीत की कड़ी को खत्म करने का मेरा मन नहीं है, क्योंकि आचार्य जी से बहुत सारे ज्ञान हमको भी मिल रहे हैं और हमारे दर्शक भी जरूर लाभान्वित हो रहे हैं आपके इन मंत्रों से। तो हम चाहेंगे कि अब इन मंत्रों के साथ हम समापन की, क्योंकि समय बहुत कम है और जो है कि सबसे जो इस बातचीत से सामने निकल करके आई है, हम आपको समरी बता देते हैं कि आचार्य सत्यानंद शास्त्री जी का ये कहना है कि सिद्ध कुंजिका मंत्र का पाठ करिए, स्तोत्र का पाठ करिए, सब कुछ सिद्ध होगा। क्योंकि कुंजिका है, जैसा कि इन्होंने ही बताया, वो कुंजिका है, भाग्यों की कुंजिका है। तो आप जुड़े रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ हर चीज़ों में, चाहे वो पूजा पाठ की विधि हो, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो कहीं दुर्घटना हो, चाहे इसके अलावा कई समस्याएं हैं, कुछ भी हैं, सारी खबरें आप हमारे न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से देखते आ रहे हैं और हमारा वादा है कि आगे भी दिखाते रहेंगे।